नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं अंक शास्त्र के मुताबिक भाग्यांक एक वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, कौन सी अच्छाइयां होती है और कौन सी कमजोरियां होती है। ये सारी बातों को आज हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करना चाहता हो तो उसे अंक शास्त्र की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। खास करके हम लोग जब टू व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी खरीदी करने जाते हैं तो उस समय हमें अंक शास्त्र के मुताबिक जो हमारा मूलांक होता है, हमारा भाग्यांक होता है, हमारा शुभ अंक होता है, ये सबको ध्यान में रखते हुए गाड़ी के नंबर का चयन करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब ओपन प्लॉट की खरीदी करते हैं, कोई फ्लैट, रो हाउस, बंगलों की खरीदी करते हैं, तभी भी हमें अंक शास्त्र के मुताबिक हमारा जो मूलांक होता है, भाग्यांक होता है, शुभ अंक होता है, उसको ध्यान में रखते हुए उस प्रॉपर्टी की खरीदी करनी चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी खरीदी करने के बाद हमारे समाज के अंदर मान सम्मान में वृद्धि होती है, उन्नति, प्रगति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और उस घर में जाने के बाद हमें संतोष और आनंद प्राप्त होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक को कैसे निकाला जाता है और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक एक वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। तो आइए जानते हैं। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति की तारीख है 23 मार्च 2009, तो अभी हम लोग भाग्यांक कैसे निकालेंगे? तो उसकी जो पूरी तारीख है उसके सभी अंकों का हम टोटल मारेंगे। तो इस सभी अंकों का टोटल कितना हो रहा है? 19 हो रहा है। अभी 19 को भी हम टोटल मारेंगे, 9 + 1 तो हो गया 10। तो 1 और 0 का टोटल कितना होता है? 1। तो हम कहेंगे कि जो व्यक्ति 23 मार्च 2009 के दिन पैदा हुआ है उसका भाग्यांक 1 आ रहा है। अभी हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक 1 वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। तो सुनिए, जिनका भी भाग्यांक 1 होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, चालाक, चतुर, होशियार, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी स्वभाव के लोग होते हैं। जिनका भी भाग्यांक 1 होता है ऐसे व्यक्ति एक अच्छे सलाहकार यानी कि एक अच्छे मार्गदर्शक होते हैं और ऐसे व्यक्ति दूसरों को बुरे समय के अंदर आर्थिक सहायता भी करते हैं और मोरल सपोर्ट भी करते हैं। जिनका भी भाग्यांक 1 होता है ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात मैंने देखी है कि ऐसे व्यक्ति समय के बड़े पाबंद होते हैं। ऐसे व्यक्ति समय के बड़े पंक्चुअल और एक्यूरेट होते हैं। उन्होंने जो काम दिया है या जो काम करना है वो टाइम पे करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना काम वेल ऑर्गेनाइज पद्धति से करते हैं, वेल प्लानिंग के साथ करते हैं और अपने काम के अंदर कहीं भी कोई भी गलती न हो उसका पूरा ध्यान रखते हैं। उन्हें अपने काम के अंदर दूसरों की दखल अंदाजी भी पसंद नहीं आती। भाग्यांक 1 वाले व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही श्रद्धालु होते हैं, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को गुण ज्ञान के प्रति बहुत रुझान होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना अच्छा लगता है या फिर उसके अंदर काफी उनको रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति में और एक खास बात मैंने देखी है कि जिसका भी भाग्यांक 1 होता है ऐसे व्यक्तियों का सिक्स सेंस पावर अर्थात इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ भास हो जाता है और वो ज्यादातर सही निकलता है। भाग्यांक 1 वाले व्यक्ति
अपने उसूलों के बड़े पक्के होते हैं, अपने सिद्धांतों पे चलने वाले, अपनी जुबान के पक्के और अपनी अपनी बोली हुई बात पे अड़ग रहते हैं। अगर उन्होंने किसी को प्रॉमिस कर दिया तो उसे निभाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। भाग्यांक 1 वाले व्यक्तियों में और एक खास बात मैंने देखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसे व्यक्ति अपने पिता को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनका अपने पिता के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है और वो लोग अगर अपने पिता के कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और वो लोग बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। भाग्यांक 1 वाले व्यक्ति एक अच्छे लीडर बन सकते हैं क्योंकि उनका नेतृत्व पावर यानी कि कमांडिंग पावर बहुत अच्छा होता है और वो सबको साथ लेकर काम करने वाले लोग होते हैं। वो टीम वर्क में ज्यादा बिलीव करते हैं और शायद इसीलिए वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। इसके अलावा मैं और भी कुछ खास बातें बताऊंगा कि जिनका भी भाग्यांक 1 होता है वो लोग जो भी काम करते हैं वो पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति के साथ करते हैं। अपना काम पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ, पैशन से करते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्ति नामना कमाते हैं। मैंने अपने लाइफ के अंदर देखा है कि बड़े बड़े नेता, अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सरकारी अधिकारी जैसे कि नेवी, आर्मी, मिलिट्री के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनका भी भाग्यांक मैंने 1 देखा है। अभी हम लोग जानेंगे कि भाग्यांक 1 वाले व्यक्तियों में कौन सी कमजोरियां होती है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। भाग्यांक 1 वाले व्यक्तियों में एक खास बात मैंने देखी है कि ऐसे व्यक्तियों को अपने पद और प्रतिष्ठा का अहंकार आ जाता है। तो मैं सलाह दूंगा कि जिसका भी भाग्यांक 1 हो उन्हें अपने पद प्रतिष्ठा का गलती से भी अहंकार नहीं करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। उसके बाद भाग्यांक 1 वाले व्यक्तियों में जो दूसरी कमजोरी मैंने देखी है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति कभी कभी गुस्से में बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जो उन्हें गलती से भी नहीं बोलना चाहिए और उनके वो बोले हुए शब्दों के वजह से उनके सालों पुराने रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, रिश्तों में दरारें पड़ जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को गुस्से में बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ये मैं दूसरी सलाह दूंगा। तीसरा, ऐसे व्यक्ति जिसका भी भाग्यांक 1 हो, ऐसे व्यक्ति कभी कभी अपने मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए जरूरत से ज्यादा धन खर्च कर देते हैं और ये भी मैंने देखा है कि वो अपने आप को ज्यादा धनवान दिखाने का प्रयास करते हैं, यानी कि थोड़ा आडंबर करते हैं। ये करने की जरूरत नहीं होती। अभी हम लोग जानेंगे कि जिसका भी भाग्यांक 1 हो और मान लो उसकी कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर हो, यानी कि सूर्य उनकी कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, 6वें, 8वें, 12वें घर में हो, सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग बनाता हो, तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय, उन्हें तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर रोज सुबह जब सूरज उगता है तो सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और हो सके तो सूर्य के 12 नामों का जाप करना चाहिए। दूसरा, जिनका भी भाग्यांक 1 होता है, अगर वो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। जिनका भी भाग्यांक 1 हो, अगर वो लोग गायत्री मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करें और उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करें तो वो लोग अपने जीवन के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। जिनका भी भाग्यांक 1 हो, अगर उनकी कुंडली के अंदर सूर्य कुंडली का कारक ग्रह बनकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, नीच का ना हो, तो ऐसे व्यक्ति सूर्य का रत्न माणिक भी धारण कर सकते हैं। जिसका भी कुंडली के अंदर सूर्य कारक हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में न हो और केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, शुभ स्थिति में हो, तो माणिक का रत्न पहनने से उन्हें बहुत लाभ होता है। और जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य मारक हो और उनका भाग्यांक 1 हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो अगर उनकी कुंडली के अंदर सूर्य मारक ग्रह बनकर बैठा हो तो उन्हें लाल वस्त्र, लाल मिठाई, लाल फल ऐसा किसी विद्वान ब्राह्मण को दान करना चाहिए, तो उन्हें बहुत लाभ होता है।
अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि जिनका भी भाग्यांक 1 होता है ऐसे व्यक्तियों के लिए कौन से वार शुभ फलदायी है, यानी कि कौन से वार के अंदर वो लोग कुछ अच्छा काम करें तो उन्हें लाभ होता है। तो सुनिए, जिनका भी भाग्यांक 1 होता है उन लोगों को अपने जीवन का कोई भी शुभ कार्य, जैसे कि सगाई करनी हो, शादी करनी हो, इंटरव्यू को जाना हो, नए घर के अंदर प्रवेश करना हो, गृह प्रवेश करना हो, तो उन लोगों को रविवार, सोमवार और गुरुवार बहुत ही अच्छा माना है। इन दिनों के अंदर कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। दूसरा, भाग्यांक 1 वाले व्यक्तियों को अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर कौन से रंगों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए तो उनको लाभ हो, तो भी बताना चाहूंगा। भाग्यांक 1 वाले व्यक्तियों को अपने घर के अंदर पीला, सुनहरा, लाल, फिर ताम्रवर्ण, सफेद, कॉपर कलर, ये सब कलर से उनको लाभ होता है। अगर ये लोग अपने घर के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर दीवालों का रंग, घर के अंदर बेडशीट या फिर पर्दों का रंग अगर जो पीला, सुनहरा, लाल, ताम्रवर्ण या सफेद रखे तो उन्हें उस घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। ऑफिस के अंदर ये रंगों का इस्तेमाल करें तो उनके कामकाज के अंदर उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त होती है। भाग्यांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए कौन से मित्र अंक होते हैं, तो जिनका भी मूलांक, शुभ अंक, भाग्य अंक 1, 3, 5, 9 हो तो उन लोगों के साथ उनका बड़ा अच्छा तालमेल होता है। अगर ये अंक, ये नंबर वाले व्यक्तियों के साथ अगर दोस्ती की जाए, उसके बाद विवाह किया जाए, पार्टनरशिप में बिजनेस किया जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। भाग्यांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए कौन से वर्ष शुभ फलदायी है, तो सुनिए, भाग्यांक 1 वाले व्यक्तियों के लिए उम्र का 16वां साल, 28वां साल, 36, 46, 55, 64 और 73वां साल बड़ा लाभकारी होता है। इन सालों में उनके जीवन में निश्चित तौर पे कोई ना कोई शुभ घटना घटती है, या फिर ये कह सकते हैं कि इन सालों के अंदर कोई भी शुभ कार्य करे तो उन्हें निश्चित तौर पे अच्छी सफलता प्राप्त होती है। भाग्यांक 1 वाले व्यक्तियों को अपना घर का दरवाजा, अपनी ऑफिस का दरवाजा अगर पूर्व लिया जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। फिर से कहूंगा, जिनका भी भाग्यांक 1 होता है अगर वो व्यक्ति अपने घर का दरवाजा पूर्व का हो या अपनी ऑफिस का दरवाजा पूर्व का हो, यानी कि ईस्ट फेसिंग हो, तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। और आखिरी पॉइंट, भाग्यांक 1 वाले व्यक्तियों को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि सूर्य के जो अधिष्ठित देवता है वो विष्णु है। तो जो लोग विष्णु की पूजा करते हैं उन लोगों को बड़ा लाभ होता है। भाग्यांक 1 वाले व्यक्तियों को एक सीधा साधा फॉर्मूला बता दूंगा कि हर महीने की जब पूर्णिमा आती है वो लोग किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुलाकर अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा करें तो 11 सत्यनारायण की पूजा होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होता है। फिर से कहूंगा, जिनका भी भाग्यांक 1 होता है अगर वो व्यक्तियों को जीवन के अंदर आर्थिक संघर्ष बहुत ज्यादा हो तो ऐसे व्यक्तियों को हर महीने की पूर्णिमा के दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, भाग्यांक 1 वाले व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, उनकी तर्क बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है, उनकी ग्रहण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। वो लोग चाहे तो कम समय के अंदर बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो बड़ी तीव्र होती है। और वो लोग गुरु ब्राह्मण को मान सम्मान देते हैं, माता पिता की सेवा करने वाले लोग होते हैं, उन्हें यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। अगर वो लोग ज्यादातर अगर जो तीर्थ यात्रा करें तो उन्हें और भी ज्यादा लाभ होता है, ये मेरा अनुभव है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको भाग्यांक 1 के बारे में काफी गहन जानकारी दी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।